बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे। सबसे पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो डेफिनेशन है वो पढ़ लेते हैं और उसको क्या बताना चाह रही है वो हम देखते हैं। इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैव मैनी एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं। ऑफ रिपीटेड इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, जो कि रिपीट होते हैं। इंडिपेंडेंट ट्रायल्स यानी कि आज़ादी के साथ उनके ट्रायल्स होते हैं, यानी कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, यानी कि कोई लिमिट नहीं होती। इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारे ट्रायल्स आ जाते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट ट्रायल्स में, और रिपीटेड होते हैं। ईच ट्रायल हैविंग ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रायल्स होंगे उनकी दो पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर पॉसिबल आउटकम्स की तरफ आ जाएं। सबसे पहले बताइए, सक्सेस और फेलियर हो सकती है, इन्फेक्टेड एंड नॉन इन्फेक्टेड हो सकती है, प्रेजेंस एब्सेंस हो सकती है। जैसे कि क्लास में हम प्रेजेंट होते हैं, एब्सेंस होते हैं, एक टाइम पे एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो वो दोनों पॉसिबिलिटीज़ आउटकम की होती दो ही हैं, लेकिन एक टाइम पे एक एग्जिस्ट करती है। अलाइव या डेड हो सकता है, राइट या रॉन्ग हो सकता है, हेड या टेल हो सकता है। ये एग्जांपल है, इस तरह की डेली लाइफ की एग्जांपल जैसे मैंने आपको दी है वैसे एग्जांपल भी आप ले सकते हैं। अब हमारे पास अगला पॉइंट आ जाता है इसके अंदर, बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम रिमेन सेम, प्रोबेबिलिटी आउटकम की जो है वो सेम रहे, यानी कि अगर हम लोग बार बार कर रहे हैं और हेड ही आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमने अगर फॉर एग्जांपल 12 टाइम उसको रिपीट किया और 12 टाइम हेड ही आया तो वो इसका मतलब है रिमेन सेम है। थ्रू आउट द ट्रायल, थ्रू आउट ट्रायल अगर कोई जो आउटकम है वो रिमेन सेम रहे तो उसे कहते हैं बर्नौली ट्रायल्स। एंड द एक्सपेरिमेंट हैविंग एन बर्नौली ट्रायल, अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करें एन बर्नौली ट्रायल्स पे तो वो कहलाता है बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एन एक्सपेरिमेंट कॉल्ड बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट फॉलो 4 प्रॉपर्टीज़, यानी कि इसमें क्या है कि अगर हम एक एक्सपेरिमेंट को कहें कि वो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट है, यानी कि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट है, तो हम 4 प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है हमारे पास, आउटकम ऑफ ईच ट्रायल क्लासीफाइड 2 कैटेगरीज। हमने पहले भी बताया कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 2 कैटेगरीज़ पे 2 आउटकम्स होती हैं, यानी कि 2 कैटेगरीज़ पे लाई करती है। यहाँ पे भी हमने ये बताया कि 2 कैटेगरीज़ इसके अंदर रहती हैं, सक्सेस या फेल्योर, जैसे कि ये है, ऐसे एब्सेंस, प्रेजेंस, इस तरह से। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डिनोटेड बाय पी, उसको पी से हम लोग डिनोट करते हैं। रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल ट्रायल, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कांस्टेंट रहेगी जितने मर्जी ट्रायल कर लें, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है। थर्ड पॉइंट हमारे पास है, द एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंट है वो रिपीट होगा फिक्स नंबर ऑफ टाइम, यानी कि हमने कहा 12 टाइम रिपीट करें, एक कॉइन को थ्रो करें, या हमने कहा कि जो स्टूडेंट हमारी क्लास में आ रहे हैं उनके 1 मंथ की जो अटेंडेंस है उसको देखें, और उसमें जो स्टूडेंट रेगुलर होगा 30 डेज़ में 30 टाइम ही आया है तो उसका क्या मतलब हुआ, फिक्स्ड हमने 30 डेज़ फिक्स किए थे और वो रिमेन चेंज नहीं हुआ तो वो बर्नौली ट्रायल हो गया। रिमेन कांस्टेंट रहा क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस था, क्योंकि आप प्रेजेंट हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस में ही आप इनरोल्ड होंगे ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द सक्सेसिव ट्रायल और ऑल इंडिपेंडेंट। जो सक्सेसिव ट्रायल होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे। अब अगर आप देखें कि हमने प्रोबेबिलिटी लेनी हो किसी भी स्टूडेंट की कि वो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होने की, एब्सेंट होने की, तो उसको फुली आज़ादी है कि वो स्कूल आए या ना आए, वो तो रिस्ट्रिक्शंस और रूल्स होते हैं ना उनको फॉलो करते हैं। अगर कुछ स्टूडेंट ना फॉलो करें तो हम उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन प्रॉपर नहीं लगा सकते। इसका मतलब ये होता है सक्सेसिव ट्रायल हो या फिर फेलियर ट्रायल हो, कोई भी ट्रायल्स हमारे पास जो हम यहाँ पे कर रहे हैं स्टार्ट में ही हम बता के आए हैं कि वो इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होंगे, रिपीट होंगे वो, लेकिन वो इंडिपेंडेंट ट्रायल होंगे। सेम यही बात यहाँ पे है कि जो हमारे पास सक्सेसिव ट्रायल होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे, उनके ऊपर कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, वो आज़ाद होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसी टॉपिक को हम लेके चल रहे हैं जी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो हम डेफिनेशन याद करने की उसके एक आसान वे में कोशिश कर रहे हैं वो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब एक्स डिनोटेड नंबर ऑफ सक्सेस, जो एक्स है वो नंबर ऑफ सक्सेस को शो कर रहा है। इन एन ट्रायल्स, एन को हम ट्रायल से शो कर रहे हैं, ठीक है। एन ट्रायल्स है हमारे पास ऑफ बीपीई जो मैंने लिखा हुआ है ये मैंने बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट को लिखा हुआ है। इट इज़ कॉल्ड बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, इसको बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल कहते हैं। एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ कॉल्ड, और अगर हम इसी की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ले लें बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल की तो वो कहलाएगी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास फिर देख लें, मैंने इसको आसान वर्डिंग में याद करने के लिए इस तरह लिखा है कि हम सिंपल कहेंगे एक्स डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ़ सक्सेस को, इसमें कितने ट्रायल्स हैं, एन ट्रायल्स हैं, किसके, बाइनोमियल, बीपीई का मतलब है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट। इसको इज़ कॉल्ड,
इस इतनी सी बात जो मैंने इस वे में किया है, इसको कहते हैं बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। अगर हम बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल को की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ले लें तो वो कहलाती है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके 3 MCQs हैं जो कि पेपर के पार्ट भी बनते हैं डिफरेंट पेपर्स में। सबसे पहली चीज़ क्या है, बाइनोमियल के कितने पैरामीटर्स होते हैं। बाइनोमियल्स के 2 पैरामीटर होते हैं, एक होता है n और p। इसको जनरली हम डिनोटेड बाय किससे करते हैं, ये b का मतलब बाइनोमियल है, x का मतलब रैंडम वेरिएबल है, n का मतलब पैरामीटर, ये भी पैरामीटर है, ये 1 फर्स्ट पैरामीटर है, और p जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, n नंबर ऑफ ट्रायल्स है। उसके बाद सेकंड MCQ हमारे पास क्या आता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कवर किसने की थी। ये मैंने इसकी शॉर्टकट लिखी हुई है याद करने के लिए या याद रखने के लिए। स्विस मैथमेटिशियन था जैकब बर्नौली जिसने इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कवर किया था। उसके बाद इसको पब्लिश कब किया गया था और किसने किया था, द आर्ट्स कंजक्टंडी द आर्ट ऑफ कंजक्शन was published posthumously in Basel in 1713। तो ये इन्होंने बेसिकली जो है ये भी एक MCQs है कि किस में आया था, ये आर्ट ऑफ कंजक्टिंग में आया था, पब्लिश किया गया था, और पोस्थॉमसली ने इसको किया था बेसल। ये जो है ये एक डेट है और साथ इसके हमारे पास एक नेम आ रहा है, बेसल इन 1713 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ये भी एक MCQs है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसका ये बेसिकली PDF है, ठीक है। इसमें n जो है नंबर ऑफ ट्रायल है, x नंबर ऑफ जो है सक्सेस है, p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, x जो है रैंडम वेरिएबल है, x रैंडम वेरिएबल, ये भी x रैंडम वेरिएबल, q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर है, और जो c है ये कम्बिनेशन है, जो हम सिंपल कम्बिनेशन फाइंड करते हैं। ये हमने इसके बारे में लिखा भी हुआ, x वैल्यूज़ हैं जो ज्यूम करते हैं, स्मॉल x जो लिखा हुआ है, रैंडम वेरिएबल है, n सैम्पल साइज़ है, ये हमने बता दिया q = 1 - p होता है जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर है।